घूमते रहिए वो दिमाग, जलजला ज़ेरो ज़बर जिसने निकाला होगा। चूमिए चूमिए बस चूमते रहिए वो दिमाग, जलजला ज़ेरो ज़बर जिसने निकाला होगा। एक तेरे नाम की तशरीह अगर कोई करे, एक अगर कोई करे तेरे नाम की, तेरे नाम की तशरीह अगर कोई करे, असरे हाजिर का वो आफाकी मकाला होगा। असरे हाजिर का, असरे हाजिर का वो आफाकी मकाला होगा। और मैं चाहूंगा कि शेर फहमी की जिंदगी आपकी सिमात के वजूद से निकल कर आए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और पूरी जिंदगी से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और एक बार पूरे तेवर के साथ कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो शेर और आपके हवाले। शेर इरफान सिद्दीकी मरहूम का है, मगर मरहूम के शेर की तहदार शेरी चादर में अपने रईसुल कलम को देखिए। शेर से बात फरमाए, जिस बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, बरगश्ते रहमान से कुछ भूल हुई है, इस दौर के इंसान से कुछ भूल हुई है। और जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। उस दौर के कुछ भूल हुई है। रईसुल कलम को देखिए, कायदे अहले सुन्नत को देखिए, उस मर्द फकीर को देखिए जिनकी झोली का सरमाया इश्क़ रसूल था। और मेरे गुफ्तगू के ज़ेरो-पन से हो सके तो तेवर के साथ मुलाकात। इससे पहले आओ चले बिहार शरीफ मखदूम की नगरी में। मखदूमे बिहार कहना उनका तारुफ नहीं है। 700 साल की तारीख का सबसे मजलूम तरीन शख्स है मेरा मखदूम। दुनिया तसव्वुफ का 700 साल की तारीख में न इतना बड़ा कोई सूफी हुआ, न इतना बड़ा कोई कलमकार हुआ, न इतना बड़ा कोई मुहक्किक हुआ। सुल्तानुल मुहक्किकीन, जिनका फारसी टाइटल नहीं बल्कि अरसी लक़ब है। पढ़े लिखे होते तो मेरी ये बात अच्छी तरह समझते। समझाने ही के लिए आया हूं, बोल दो सुभान अल्लाह। अब और हटा कर बोलो हाथों को सुभान अल्लाह। इंसाफ को आवाज दो। इंसाफ कहां है? 700 साल की तारीख का वो मर्दुम खेर शख्स, अफसोस मर्दुम खोर बिहार के हाथों लग गया। सुल्तान सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जिनका खत महबूबे इलाही के महबूब मलफूजात के ऐवान को रोशन करने वाला पीरे कामिल हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली पढ़े। और जब पूछने वालों ने पूछा नसीर
कैफियत के साथ क्या पढ़ते हो? तड़प कर कहा, भाई सरफा का लिखा हुआ खत पढ़ता हूं। बोलिएगा बोलिएगा, अरे बोलो, हाथ उठा कर बोलो, अरे पूरी कैफियत से बोलो। मैं अपने बिहार के सरफा का खत पढ़ता हूं। सूफिया पारसाई पर इतलाओ दानिशमंदों, अपनी दानिशमंदी को कागज का इंसाफ दो। कलमकारों, तेरे कलम के नूर की निकली हुई रोशनाई असबियत की चार दीवारियों में बंद की हो गई। निकलो। जब तक सब नहीं बोलोगे मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा। अब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और कबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह, और पूरी जिंदगी से बोलो या नबी अल्लाह। अरे जिस मखदूम के खत को वक्त का मुजतहिद वली हज़रत महबूब इलाही का महबूब ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली पढ़े, और जब पूछा जाए क्या मिलता है तो इतना बड़ा पीर, जहां तसव्वुफ आए तो अपनी तकदीर की लकीरों पर मुस्कुराए। इतना बड़ा पीर जहां इल्म अदब का चराग आए तो अपनी पेशानी पर मलफूजात की रोशनी लेकर अपने इमामे का तुर्रा बुलंद कर। इतना बड़ा मखदूम जिन्हें ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली कहते हैं। सुनो, दिल में अगर दर्द हो, या तो दिल बेताब हो जाए या दिल को बेताब कर लो, या तेरा दिल बेताब रहे या अपने दिल को बेताब कर लो। कितना बड़ा वक्त का वलिया कामिल नजर कर दो परवरदिगार महबूबे इलाही। जब खत पढ़े बिहार के सरफा का तो कहते हैं कि मेरी हथेली पर शेख सरफा के खत ने 100 साल का कुफ्र उतार कर रख दिया है। पता नहीं कहां बोल रहा हूं, पता नहीं कहां बोल रहा हूं। इसीलिए जमाली बोलता है, मुफ्तियों तुम किसी भी इदारे से इफ्ता की सनद लेकर मुफ्ती कहला सकते हो मुआशरे की जुबान में, मगर जब तक मेरे मखदूम की किताब नहीं पढ़ोगे फतवा लिखना तो आ जाएगा, मगर फतवा किस माहौल में देना है ये समझ में नहीं आएगा। बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। ये वही मेरे बिहार का मखदूम है कि जब मकतूबात रब्बानी का कातिब मुजद्दिद अल्फसानी अपने मुरीदों को कहे तो कहे, सुन, अगर किसी को कोई पीर ना भावे तो मुरीद होने की जरूरत नहीं है, मखदूम शरफा की किताब को पीर बना लो, मखदूम शरफा की किताब को पीर बना लो। मैं उसी मखदूम की किताब से एक बात रखना चाहता हूं। सब बोलो सुभान अल्लाह तो बोल दूं। अहले मोहब्बत की तवज्जो, अहले निस्बत की तवज्जो, जिनके दिल में शरीयत के उजाले देते हैं मगर तरीकत की बातियों से रिश्ता नहीं जोड़ा है, वो जोड़ने का रास्ता हमवार करें। इसलिए कि सिर्फ शरीयत में रहोगे लड़ाई होगी, और जिस दिन तुमने अपनी शरीयत के कालिम में तरीकत का लिबास रख दिया उसी दिन आधे फितने खत्म हो जाएंगे। और फितने को खत्म करने वाली साथ का नाम है मखदूम शैखुद्दीन यहिया। आओ अपने मकतूबात में 2 सदी की एक बात कहूं।
मेरे मखदूम फरमाते हैं कि जब तक नीयत पर अमल न हो सवाब चलता रहता है। हुजूर का जब तक नियत पर अमल न हो सवाब चलता रहता है। अमल हो गया सवाब रुक गया, अमल रुक गया सवाब रुक गया। हुस्ने नियत सलामत रहे, इरादे का जमाल बाकी रहे, फिर चलते चले पढ़ते चले जाओ। मखदूम के एक खत की रोशनी में अपने कायदे अहले सुन्नत को आज देखना भी है, अपने खाना भी है। नियत पर जब अमल हो जाए सवाब महबूब। अल्लामा रोशन जमील साहब सवाब महबूब। अमल न हुआ मगर हुस्ने नियत है सवाब बढ़ता गया। कोई सरहद नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कन्फाइन एरिया नहीं, सवाब बढ़ता जा रहा है, सवाब बढ़ता जा रहा है। अल्लामा गुलाम ज़रदानी साहब का मंसूबा है एक कादरी यूनिवर्सिटी बनेगी। झारखंड के जंगलों के पत्तों की हरियालियों से कायदे अहले सुन्नत की कादरी यूनिवर्सिटी के परिंदों की आवाज सुनाई। ये हुजूर जानशीन कायदे अहले सुन्नत का मिशन कादरी यूनिवर्सिटी बनेगी। तो कई इंतजाम हो, ये है हुस्ने नियत। शमे में कैसे आए, ये है हुस्ने नियत। सर के लिए किस सरमायादार से राब्ता किया जाए, ये है हुस्ने नियत। कैसे कैसे चेहरों को चुनकर अवामुन्नास की भीड़ में रखकर अपने इस मिशन की राह को आसान किया जाए, ये है हुस्ने नियत। यूनिवर्सिटी बनी नहीं, सवाब पड़ता जा रहा है। ईंटें ली जा रही, ईंटें ली जाने वाली है, सवाब पड़ता जा रहा है। सीमेंट लिए जाने का मंसूबा तय हो रहा है, सवाब पड़ता जा रहा है। मगर अल्लाह करे कि मेरे मखदूम इब्ने मखदूम का ख्वाब जल्द आज जल्द शर्मिंदा ताबीर हो और हम अपनी आंखों से देख सके कि बाप का बेटा जानशीन ऐसा ही होता है। हुजूर अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला नारों से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और से कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आप तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ढूंढा ही करो मुल्को मुल्को, मिलने को नहीं नायाब है। ढूंढा ही करो मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफसों को ख्वाब है। अल्लामा हलीम हादी साहब भाई साहब इजाजत है? अरे तो मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो भाई, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, पढ़ लो।
मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे कायदे मिल्लत की मैं भी एक करामत हूं। निगाहे कायदे मिल्लत की मैं भी एक करामत हूं। अब तो चाहो तरन्नुम छोड़िए ना, अभी तकल्लुम की फुर्सत मिले तब ना। निगाहे बढ़ाइए हुजूर। जब तक हुस्ने नीयत का सफर है सवाब नहीं रुकता। जैसे ही अमल हो गया सवाब रुक गया। जैसे ही कायदे अहले सुन्नत ने मक्का मस्जिद के दाग पे डालने की कोशिश की सवाब चलता रहा, बना दिया, वो सवाब रुक गया। मगर बनना भी जरूरी और खाद का रखना भी जरूरी। अब मेरे मखदूम ने कितनी सच्ची बात कही। हुस्ने नीयत रखो, काम हो ना हो सवाब मिलता रहेगा। अब मेरे कायदे अहले सुन्नत के दोनों तरह के हासिल किए गए सवाब को देखो। खाद खा के मक्का मस्जिद बनाया सवाब मिल गए। खाब का फैजुल उलूम बने सवाब मिल गए। खाब का दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एक ऐसी इमारत बने कि छोटी सी इमारत के पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ मौलवियत का ख्वाब न देखे बल्कि यूनिवर्सिटियों में जाकर मसलके आला हज़रत का मिशन करें। निज़ामुद्दीन औलिया बनाया मुकम्मल, जो काम किया वो काम हुआ मुकम्मल। इदारे शरिया बना दिया मुकम्मल। जलजला लूट दिया सवाब हो गया मुकम्मल। शेरो सबर लूट दिया सवाब हो गया मुकम्मल। मगर अल्लामा ये तो तेरे सवाब की हद है जिसकी मेरे पास कोई हद नहीं। ये तो तेरे पाए गए सवाब की हद है जिसके लिए मेरे पास कोई हद नहीं। मगर उस सवाब की कोई काफिया पैमाई क्या कर सकता है, कोई हद क्या नाप सकता है। एक ही मेरे रजा के इस मर्द कई गुलाम का मिशन था कि बाकी रजा की कोई रजा का है। जिस संत देखिए वो इलाका रजा का। तकबीर रिसालत उनसे कायदे अहले सुन्नत। तो उसकी मिसबाहियत का सवाब भी मिलेगा मेरे कायदे अहले सुन्नत को। अगर बरेली शरीफ पहुंचकर अपने मुफ्ती आजम का फैजान लेकर फैजान आम करे तो बरेली का भी ये सवाब मिलेगा सरकार कायदे अहले सुन्नत को। और यही नहीं, बंद कमरों में खामोशी के साथ सिर्फ अपनी ही तारीफ का कसीदा पढ़ने वालों, मेरी बात की तकलीफ मत लेना। मगर डंके की चोट पर जमाली सीना ठोक कर ये बोलता है कि ये जो दावत इस्लामी की पगड़ियां है, इन पगड़ियों का सवाब भी अल्लाह को है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब उनसे कायदे अहले सुन्नत से, उनसे कायदे अहले सुन्नत के बैनर से तमाम उलमाए हक को, हुजूर पीर तरीक़त सरकार अज़ीज़ मिल्लत को, जानशीन कायदे अहले सुन्नत को, हुजूर पीर तरीक़त शम्स उलमा को, ग़ाज़ी मिल्लत हज़रत ग़ुलाम रसूल बलियावी को और पूरी टीम को अपनी इस आवाज में शामिल करके आवाज देना चाहता हूँ, है कोई मेरा अजीज मीठा मीठा भाई, है कोई मेरा अजीज मीठा मीठा भाई, तो वो पहुंचा दे ये खबर कि तुमने जो दावत इस्लामी की सोची, ये सोच तो रईसुल कलम की फिक्र थी, ये सोच तो रईसुल कलम की फिक्र थी। इंसाफ को आवाज तो इंसाफ कहाँ है, इंसाफ को आवाज, इंसाफ कहाँ है। हो सके तो अगले साल जब उर्से कायदे अहले सुन्नत की धूम टाटा जमशेदपुर में मनाई जाए, तो दावत इस्लामी के बैनर से ये भी ऐलान हो कि जहां जहां आज की तारीख में दावत इस्लामी के सर पे पगड़ी रहेगी, उस पगड़ी पे चमक कायदे अहले सुन्नत के नारों से इस्तकबाल कीजिए इस तकरीर के इस हिस्से को। नारे सब लोग खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे कायदे अहले सुन्नत, मुहसिने कायदे अहले सुन्नत, बानिए मसाजिद व मदारिस कसीरा, बानिए दावत इस्लामी, बानिए दावत इस्लामी, अल्लामा अशरफुल क़ारी। कायदे अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत। बाबुलो बाबुलो बाबुलो, जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले, मेरा जज्बा मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले। जहां दीनगी को देखा वही अपने घर को फूका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। था किसी की छाती में वो कलेजा, वही पतला छोटे कद का इंसान मैं कच्चे फूटा के सामने भी खड़ा हो जाए तो झुका दे मुझे। सर पे तो पल्ली टोपी, मैं जनाब टोपी की औकात अपनी इल्मी मुस्कुराहट की एक धमक से ला दे, उसी को कहते हैं अरशदुल कादरी, उसी को कहते हैं कायदे अहले कौन है तुम्हारा कायद? जितना देखा होगा अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रदानी ने, मैं क्या देखूं। ग़ाज़ी मिल्लत ने अपने रईसुल कलम की सुबह की तजल्लियात और शाम की ज़ुल्मतों में खिदमत इस्लाम के निकलते हुए जान को जितना देखा, ये तो बलियावी साहब ने देखा, देखा हमारे चचा जान मोहतरम गुलाम रब्बानी साहब ने देखा, मगर जो मैंने देखा तो हाँ, मुझे याद है, मुझे फख्र है अपनी इस बख्शिश पर, इस बख्शिश पर मुझे याद है कि बहुत मुस्कुराते तो कहते तुम मेरा पोता है, तू तो मेरा पोता है। और 3 मंजिला पे रहते थे हमेशा, हुजूर नीचे के मगर बाहर इस 80 साल बूढ़े इंसान की वो बता दीजिए, वो वाला 80 साल आप बगैर बताए चले आए। बूढ़े इंसान की आवाज के नीचे से आवाज देते थे तो ऐसा लगता था कि जहां पर जामिया निजामुद्दीन औलिया की बुनियाद खत्म होती है वहां आवाज पहुंच रही है।
हम लोगों की हिम्मत कभी कभी ऐसी घबराती कि एक एक वक्त में 4-4 सीढ़ियां छलांग कर पहुंचते थे कि कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। मगर खुदा की कसम जुमला बोल रहा हूं, मेरी आंखों ने अपने होश के 35-40 साल में किसी भी चेहरे की आंखों की चमकती हुई अदाओं में चमकाते अहले सुन्नत के फैलाने का वो दर्द नहीं देखा है जो दर्द कायदे अहले सुन्नत की आंखों में देखा। हर दौर में जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर दौर में ये चला है। मेरी बात को यकीन नहीं आए तो तारीख उठाकर देखो। बनी उमैया की तारीख भी यही है, बनी अब्बास की तारीख भी यही है। मैं कभी कभी सोचता हूं तो जाना मकसूद नहीं, मगर जो हवाओं की सट पे चढ़ाव चलाता था उसे कायदे अहले सुन्नत कहते हैं। जो झूलती हुई शाखों पर अपना आशियाना बनाता था उसे कायदे अहले सुन्नत कहते हैं। जो पत्थरों की लकीरों पर अपने मिशन के फूल उगाता था उसे कायदे अहले सुन्नत कहते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने देखा वो जमीया हजरत निजामुद्दीन औलिया अचानक रोने लगा। मेरा किसमें हिम्मत जो कहे चुप हो जाए। न जाने वो कौन सी कैफियत थी। उनके सारे खिदमात, उनकी बख्शिश के लिए जो कुछ बन सकते हैं वो अपनी जगह पर है, मगर वो आंसू आवाज दिया 2-3 घंटा मुसलसल कंटिन्यूअस विदाउट गेट विदाउट ब्रेक रोने के बाद नुमान किसी ने कहा याद कर रहे हैं। रो हजरत रहे थे, तड़प सारे शागिर्दों का सीना हो रहा, तड़प रहा था सीना। क्यों रो रहे हैं? अचानक कहते हैं टेम्पू लाओ, मुझे अपने महबूबे इलाही की चौखट पे जाना है। मैंने टेम्पू लिया, हजरत बैठे, मैं भी बैठा, रोते रहे। अब उस तबीब की तरफ जा रहे हैं जिसका मरहम तो रोते हुए को मुस्कुराने की दवा दे ही देता। चलिए रोते रहे। अमीर खुसरो के रोजे तक पहुंचे, रोते रहे। महबूबे इलाही के आस्था के करीब पहुंचे और कलेजा फटने लगा। अब तो आ गया हूं। अज दिल खेसत बर दिल रेसत, न जाने दिल की वो आवाज कैसी थी। चुप हो गैर माली हाथ ने मेरे अरशदुल कादरी के बहते हुए अश्कों को मोहब्बत के रुमाल से पोंछ दिया। चुप हो गए। उसके बाद कहते हैं नुमान, और तुम्हें मैं दिखाऊं वो मस्जिद जहां बैठकर तेरे इस दाता ने जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बुनियाद का मंसूबा तय किया। कलंदर जामिउल मसाजिद, छोटी सी मस्जिद, न दीवार सही न कमरा, टूटी फूटी अलमारी, कमरा भी इतना बड़ा कि ज्यादा कद का कोई आदमी खड़ा हो तो सर टकरा जाए। मगर मेरे अल्लामा ने कहा यही वो टूटी फूटी अलमारी है जिसमें मैं निजामुद्दीन औलिया के मिशन को मुकम्मल करने का सारा खजाना रखा था। और यही मस्जिद है जहां मैं सोता था। और इसी टूटी फूटी बज़ाहिर टूटी फूटी मस्जिदों के सेरे में बैठकर मैंने जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया का मंसूबा बनाया। मैंने पूछा हुजूर आपका मंसूबा कैसे हल हो जाता? कहते तकबीर करता रहता था, मगर जब रात काली होती थी सब सोए रहते थे, मैं उठता था, लोटा लेता था, पानी डालता था, वुजू करता था,
मुसल्ला बिछाता था, रब की रूठी हुई रहमत को मनाता था। ए मौला, अरशद में ताबीर के असबाब पैदा किए हैं, मगर मुकम्मल करना तेरी रहमत पे मुनहसिर है। दुआ होती, सुबह नतीजा जाहिर होने लगता, सुबह नतीजा वाज़ेह होने लगता। बहुत कुछ कहने को है, मगर मेरे महबूब के इस मिशन को आम करने वाली शख्सियत का नाम है। इनकी जिंदगी बंदगी थी और इनकी बंदगी में जिंदगी। जिंदगी उसी का नाम है जिसमें बंदगी। बंदगी सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, बंदगी सिर्फ रोजे का नाम नहीं है, बल्कि बंदगी उसका नाम है जिसमें जिंदगी हो, और जिंदगी उसका नाम है जिसमें बंदगी हो। अल्लामा की जिंदगी की बंदगी का नाम फैज़ुल, अल्लामा की जिंदगी की बंदगी का नाम मक्का, अल्लामा की जिंदगी की बंदगी का नाम जानशीन कायदे अहले सुन्नत है। अल्लामा की जिंदगी की बंदगी का नाम ये मुस्कुराता हुआ इल्मी फिक्री चर्चा है। अल्लामा की जिंदगी में बंदगी का नाम लंदन का मिशन है, अमेरिका का मिशन है, इंग्लैंड का मिशन है। और अल्लामा की जिंदगी का ये वो मिशन है कि उनके शागिर्दों के शागिर्द भी होंगे, उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द भी होंगे, उनके शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द भी होंगे। बता, अरे नादान, तू अल्लामा की जिंदगी की कमी गिनता है तो 2 मिनट में कहानी